अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर इशफाक अहमद। आज मैं अपनी इस वीडियो के अंदर जिस बीमारी के बारे में उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने लगा हूँ वो है एसिडिटी और डिस्पेप्सिया के मैदे के अंदर तेज़ाबियत का होना और साथ ही बदहाज़मी का होना। ये दो कंडीशन ऐसी हैं जो कि इकट्ठे ही मौजूद होती हैं। जब भी एसिडिटी होगी, मैदे के अंदर तेज़ाबियत होगी, तो लाजमी तौर पे वहाँ पे जो है मैदे के अंदर बदहाज़मी की कैफियत भी पाई जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे एसिडिटी को अगर हम देखें तो आजकल जो है ये बहुत कॉमन डिज़ीज़ है। इसके अंदर भी वही आता है कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तली हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। प्रॉपर डाइट जो हमें चाहिए होती है, रिक्वायर है, वो हम नहीं ले रहे होते, तो उसकी वजह से जो है ये एसिडिटी जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके साथ ही जो है दूसरा मेन इसके अंदर क्या आ जाता है कि टाइम पे खाना ना खाना और हर वक्त ही जो है ना कुछ ना कुछ खाते रहना। इसकी वजह से भी ये कंडीशन जो है अफेयर होती है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से जो है जिस शख्स के अंदर भी ये पाई जाती है वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। हर वक्त ही जो है बेचैनी की कैफियत, मैदे के अंदर जलन, ये उसके अंदर पाई जाती है। खट्टे डकार का आना, खाना हज़म ना होना, ये कैफियत उसमें बार बार पाई जाती है, जिसकी वजह से वो अपना नॉर्मल जो वर्क है, डेली वर्क, वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आज जो है मैं इसके बारे में कुछ जो होम्योपैथिक के अंदर मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उनके बारे में बताने लगा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर जो कि हम एसिडिटी या तेज़ाबियत जिसको कहते हैं उसके लिए और बदहाज़मी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, देते हैं। तो इसके अंदर भी जैसे पहले अपनी वीडियोस के अंदर मैंने बताया है कि जो भी मेडिसिन होगी उसके सिम्टम्स जो है ना वो दूसरे से अलहदा होते हैं। तो कोई भी शख्स जब वो किसी के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उसने वो देखना है कि उसके अंदर जो है कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी अलामात आ रही हैं, और फिर उन अलामात को देखते हुए ये देखना है कि ये जो मेडिसिन है जो मैं बता रहा हूँ या इनके अलावा कुछ और भी मेडिसिन हो जो होम्योपैथी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, तो ये देखना है कि वो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो उन सिम्टम्स को कवर कर रही होती हैं। तो फिर ही उन मेडिसिन को आपने वो लेना है प्रॉपर जो है। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट वन जो मेडिसिन हमारे पास आ जाती है एसिड फास आ जाती है इसके अंदर। आर्जेंटम नाइट्रिकम है मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन है। कलकेरिया कार्ब है। सल्फ़र मेडिसिन आ जाती है। लाइकोपोडियम है, रूबीनिया है, कार्बोवेज है, नक्सवोमिका है, ब्रायोनिया आ जाती है, एबेज नेग्रा है। अच्छा, इसके अंदर जो है कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि मैं मुख्तलिफ डिजीज़ के जब ट्रीटमेंट बता रहा हूँ तो उसके अंदर बार बार उनका नाम आ रहा है। तो एक अपने पहले लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि बेसिकली जो है कुछ मेडिसिन ऐसी हैं होम्योपैथी के अंदर जो एक से ज़्यादा डिजीज़ को कवर कर रही होती हैं, वो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इसलिए जो है वो बार बार जो है ना मुख्तलिफ डिजीज़ के अंदर वो आ रही होती है। इसके साथ ही जो है कैमोमिला आ जाती है मेडिसिन, एक जो है लेप्टेंड्रा है, मार्क्साल है, और उसके साथ ही काली बाई क्रोम है, तो काली कार्ब आ जाती है, सेंगुनेरिया है, एंटीमोनियम क्रूडम है, एंटीमोनियम टार्ट्रिकम है। एक मेडिसिन है हेड्रास्टिस, वो भी इसके लिए यूज़ की जाती है। एलोमीनिया है, लोबीलिया है और एनाकार्डियम है। और इसके अलावा भी लिस्ट ऑफ मेडिसिन है जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये देखना है कि किस वजह से हो रहा है। ख़ास तौर पे उस वक्त ये प्रॉब्लम के ये ज़्यादा जो है आगे कॉम्प्लिकेशन लेके आता है जब ये क्रॉनिक हो, काफ़ी अरसे से चल रहा हो। कि कुछ लोग जैसे बताते हैं कि 6 माह से है, 1 साल से है, तेज़ाबियत या बदहाज़मी की कंडीशन है, ये बार बार हो रही है। तो उस वक्त जो है ये बहुत ज़्यादा उसके लिए आगे कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं अगर प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए। तो पहले भी जिस तरह बताया है पहले लेक्चर्स के अंदर भी कि जब भी आपने मेडिसिन लेनी है ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करना है। किसी भी होम्योपैथिक जो है रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में।